बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिकली 4 काइंड्स हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये 4 इसकी काइंड्स हैं। इसकी फर्स्ट 2 काइंड्स, ये वाली 2 किस्में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम जस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये दोनों काइंड्स डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने ये ऊपर वाली दोनों काइंड्स नहीं समझी तो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो वहाँ से जाके समझ लें, फिर इसके बाद ये समझने में आपके लिए आसानी होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इनकी सबसे पहले डेफिनेशन को देखें। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें इसमें क्या आता है, कम इज कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि कम इज कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि कंपाउंड सेंटेंस, उसमें क्या होता है दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट में रह जाता है और दूसरा जो होता है वो आपका डिपेंडेंट में चला जाता है। डिपेंडेंट होता क्या है, किसी के मातहत होना, यानी कि किसी दूसरे सेंटेंस के बगैर अपना मीनिंग कन्वे ना करना, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज में वो आ जाता है। और ये अक्सर आपके रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे बिकॉज है, ठीक है, इसके बाद बिफोर है, आफ्टर है, यानी कि इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में होंगे। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, हु, इस तरह के सारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं। यानी कि दो इस तरह की, या जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। सबसे पहले आप देखें, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन क्लास बिकॉज ही वॉज लेट। कहता कि उसको क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दी गई, क्यों? बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेट, वो लेट था, यानी कि वो देर से आया था। अब देखें इसकी डेफिनेशन में हमने क्या किया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा कम इज कम, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इसमें अगर आप देखें, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन क्लास, इंडिपेंडेंट क्या होता है, आजाद, जो खुद मुख्तार हो, अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर सकता हो। अब इस सेंटेंस में देखें, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन क्लास, कि उसको क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। ये एक सेंटेंस है, इसका पूरा हमें पता चल गया, पूरी इसने मीनिंग कन्वे अपना कर दिया है। अब दूसरे सेंटेंस को देखें, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेट, कहता क्योंकि वो देर से आया था, वो लेट था। अब बिकॉज ही वॉज लेट, अब बिकॉज आ चुका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसने ये चीज शो करवा दिया कि भाई ये वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है, तो ये इस सेंटेंस के बगैर अपना स्टैंड नहीं ले सकता। इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इसकी नीड है, इसकी जरूरत है, इसके बगैर ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये दोनों मिलकर इस शर्त पर पूरे उतराएंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ये किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। अब दूसरी इसकी एग्जाम्पल पे आ जाए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कहता कि मरीज मर चुका था। अब यहां तक देखें, दी पेशेंट हैड डाइड, कि मरीज मर चुका था, ठीक है जी, मरीज मर चुका था। इसने क्या किया, पूरी अपनी सेंस कन्वे कर दी, पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया, पूरा अपना मतलब शो कर दिया। तो ये क्या बन गया, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये। अब दूसरा देखें, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब ये भी क्या था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाता है, ये भी। यानी कि इसमें भी क्या, बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले। अगर आप सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, तो ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। डॉक्टर के आने से पहले क्या, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। जब ये सेंटेंस इसके साथ आएगा तो फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन बना के अपना मीनिंग कन्वे करेगा। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। इसके बाद तीसरे सेंटेंस पे आ जाए, वैन, ये दोनों थे आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो एग्जांपल्स मैंने निकाली है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में से, कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो स्टार्ट होते हैं। अब इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट लेते हैं आपके, व्हेन ही वेंट टू स्कूल आई वाज नॉट देयर। कहता कि जब वो स्कूल गया, आई वाज नॉट देयर, मैं वहां मौजूद नहीं था। अब देखें, आई वाज नॉट देयर आया, मैं वहां मौजूद नहीं था, तो ये क्या है, इसने अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया। मींस कि ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब दूसरा देखिए, व्हेन ही वेंट टू स्कूल, व्हेन ही वेंट, जब वो स्कूल गया। अगर ये सेंटेंस इसके साथ अगला ना हो तो ये क्या अपना पूरा मीनिंग कन्वे ही नहीं कर सकता। व्हेन ही वेंट टू स्कूल, कहता कि जब वो स्कूल गया, तो क्या हुआ, फिर जाहिर बात है ये सेंटेंस आएगा तो फिर ये अपना मीनिंग कन्वे करेगा। ये इसके
डिपेंडेंट है, यानी कि इसके मातहत है जब ये सेंटेंस आएगा तो फिर ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे करेगा। इट मीन्स कि ये भी क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दोनों इस शर्त पे पूरा उतर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चलेंगे। अब लास्ट इसकी एग्जांपल पे अगर गौर करें, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, कहता कि यही वो पेन है विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल परचेज किया था, कल मैंने बाई किया, खरीदा। अब इसमें देखें दिस इज द पेन, ये तो ठीक हो गया, इसकी तो समझ आती है कि दिस इज द पेन, ये पेन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये देखें विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा, अगर इसके साथ ये सेंटेंस ना हो विच आई बॉट यस्टरडे, ये तो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। इसको अपना पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए इस सेंटेंस के साथ जुड़ना होगा, फिर ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे करेगा। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। एक और चीज़ जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जब यही रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट में आएंगे तो फिर आपने दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कोमा यूज करना होगा, कोमे के जरिए इनको मिलाना होगा। अगर यही प्रोनाउन आपके सेंटर में आएंगे तो फिर इससे पहले कोमा यूज नहीं होगा। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखें। इट हैज एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड 1 और मोर देन 1 डिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी इसके अंदर क्या है, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाते हैं और 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या था कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था, लेकिन इसके अंदर 1 से 2 की तरफ मूव हो गया कि इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेज सेम ही रहेंगे दोनों के अंदर। अब इसकी एग्जाम्पल को देखें। सबसे पहले देखें इस एग्जांपल को। अली डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल सो द टीचर वाज एंग्री एट हिम। ये एक ही सेंटेंस है, ये 3 लाइंस में मैंने लिखा हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए 3 लाइंस में इसको डिवाइड किया, लेकिन ये है एक ही सेंटेंस है। गौर करें, अली डिड नॉट कम टू स्कूल, कहता है अली स्कूल नहीं आया, बिकॉज क्योंकि, ही वाज इल क्योंकि वो बीमार था, सो इसी वजह से, द टीचर वाज एंग्री एट हिम टीचर उसके साथ नाराज हो गया। अब देखें, अली डिड नॉट कम टू स्कूल, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसने अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया है। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था इसने अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं किया, क्योंकि वो बीमार था तो क्या, तो इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इसकी जरूरत है। इट मींस कि ये फिर क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब तीसरा देखें, सो द टीचर वाज एंग्री एट हिम, तो इसी वजह से क्या हुआ कि टीचर उसके साथ नाराज हो गया। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया जो हमने कंपाउंड सेंटेंस में किया। सो द टीचर वाज एंग्री एट हिम, कि इसी वजह से टीचर उसके साथ नाराज हो गया। अब इसमें देखें, ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक हो गया। अब बचा एक, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ऊपर अगर आप कंडीशन में देखें कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब देखें 1 और 2, ये दोनों क्या है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में चले गए हैं, ठीक हो गया, और ये एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया। इट मींस कि ये उस कंडीशन पे पूरा उतरा है, तो ये कौन सा होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। अब दूसरी काइंड में इसकी आ जाए, दूसरी इसकी सॉरी एग्जांपल की तरफ चलें। अली इज होपफुल, कब तक अली पुरउम्मीद है, ठीक हो गया, अली पुरउम्मीद है दैट के ही कैन बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बन सकता है। इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बट लेकिन आई डोंट एग्री विद, लेकिन मैं उसके साथ कह लें कि एग्री नहीं करता, रजामंद नहीं होता। अब देखें, ये भी एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको मैंने 4 लाइंस में लिखा हुआ है। 4 लाइंस में क्यों लिखा है ये भी आपको समझाने के लिए जरा गौर करना। अली इज होपफुल, ये भी अपना पूरा इसने मीनिंग कन्वे कर दिया, ये भी आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज में चला गया। दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बन सकता है, कि ये क्या आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है, तो ये भी किस में आ जाता है, आपके डिपेंडेंट क्लॉज को शो कर रहा है। ये भी डिपेंडेंट अपना मीनिंग अकेला कन्वे नहीं कर सकता, इसको भी इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। नीचे वाले सेंटेंस में देखें, इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो वो क्या करेगा, इट मींस कि ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। इफ जो आ गया ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसने आकर ये शो करवा दिया कि भाई ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा। लास्ट वाला देखिए, बट लेकिन आई डोंट एग्री विद हिम, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, मैं उसके साथ मुत्फिक नहीं हूं। अब इसके अंदर क्या है जी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गए और 2 ही डिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें आ गए हैं। अब देखें, अली इज होपफुल, इंडिपेंडेंट,
दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बट आई डोंट एग्री विद हिम, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अली इज होपफुल दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बट आई डोंट एग्री विद हिम, कि उसने कहा कि अली होपफुल है कि वो डॉक्टर बन सकता है अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, मैं उसके साथ मुतफिक नहीं हूँ। तो इसमें दो ही आपके डिपेंडेंट और दो ही इंडिपेंडेंट। ऊपर वाली अगर शर्त को देखें, कम से कम दो इंडिपेंडेंट होंगे, कम से कम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो इसमें देखें एक वाली कंडीशन भी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यूज़ कर दी, इसमें दो डिपेंडेंट आ गई और दो ही इंडिपेंडेंट आ गई। ये भी किस में चला गया, ये भी आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला गया। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जिनसे आपको ये पहचान हो जाएगी कि भाई ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो आइए मैं अब आपको वो बता देता हूँ। तो अब देखें ये वर्ड्स हैं कुछ जिनको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। यही दो इसकी निशानी है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसकी। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, आफ्टर है, बिफोर है, ठीक हो गया, इसके बाद दो है, ऑल्दो, ठीक हो गया, इसके बाद एज है, इसके बाद बिकॉज है, इसके बाद सिंस है, इसके बाद वेदर, वाइल, टिल या अनटिल। ये वर्ड जो हैं ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज को शो करते हैं। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर ये वर्ड्स आ जाए तो आपने ये समझ लेना है कि भाई ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसके बाद दूसरे देखें रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हु, होम, हुज, वेयर, विच, व्हेन, दैट, ये सारे एक सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर कोई सेंटेंस कोई क्लॉज इनसे स्टार्ट हो रहा है तो वो भी आपने यही समझ लेना है कि ये भी डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और ये अक्सर 9th और 10th के MCQs में आते हैं। तो उसकी पहचान यही होगी, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा वो इन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसका कंसेप्ट और इसके साथ साथ टेंसेस के नेम्स और उसके जो टेंस है वो सारे के सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।